हेलो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो परसों पेपर आया था उस पेपर में रीजनिंग में डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे वो हम आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। तो दोस्तों जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप क्वेश्चन जो है वो देख पा रहे होंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Tina is to 75 meters southeast of Veena. Reena is to 75 meters southwest of Veena. Tina is to dash of Reena. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट या फिर नॉर्थ। तो दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको किस तरह सॉल्व करना होता है, याद रखें जब भी आप डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आप अपनी जो मेन 4 डायरेक्शंस हैं उनको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप मेन 4 जो डायरेक्शंस होती हैं उनको ड्रॉ करेंगे। आप किसी को भी ईस्ट रखें और फिर वेस्ट और उसके बाद नॉर्थ और उसके बाद साउथ। तो यहाँ पर आप फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। लिखा है टीना इज 75 मीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ वीना। तो आप क्या करेंगे, ये जो मेन 4 डायरेक्शंस हैं इन 4 डायरेक्शंस के बीच में आप यहाँ पर वीना को रखेंगे और उसके बाद क्या लिखा गया है, टीना इज 75 साउथ ईस्ट ऑफ वीना। तो टीना जो है ये वीना के साउथ ईस्ट में है 75 मीटर्स, यानी जो आपकी टीना है वो यहाँ पर कहीं है जो कि 75 मीटर्स के दूरी पे है। इसके बाद लिखा गया है रीना इज़ 75 मीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ वीना और उसके बाद दूसरी एक लड़की जिसका नाम रीना रखा गया है तो वो कहाँ पर है, वो 75 मीटर्स साउथ वेस्ट है वीना के। तो ये साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन है, तो ये भी 75 मीटर्स की दूरी पे है और इसका नाम हम रखेंगे रीना। तो ये 2 लड़कियां आ गई। इसके बाद लिखा गया है टीना इज़ टू डैश ऑफ रीना। तो आपको बताना है ये जो टीना है ये रीना की किस डायरेक्शन में आती है। तो रीना यहाँ पे है, टीना यहाँ पे है, तो आपको बताना टीना किस डायरेक्शन में आती है रीना की। तो जब आप रीना को देखेंगे तो रीना की जो ईस्ट डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आती है टीना। तो इस तरह इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, ईस्ट। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है A man is facing towards the east. He then turns 45 anti-clockwise, again 180 anti-clockwise and 225 clockwise. In which direction is he facing now? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली पहले आप क्या करेंगे, आप मेन 4 डायरेक्शंस को बनाएंगे। तो ये आपकी मेन 4 डायरेक्शंस हैं, एक है ईस्ट, उसके बाद हम वेस्ट, उसके बाद ऊपर लिखेंगे नॉर्थ और नीचे लिखेंगे साउथ। अब आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। अ मैन इज़ फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और उसने अपना मुंह जो है वो यहाँ यानी ईस्ट की तरफ किया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, ही देन टर्न्स 45 एंटी क्लॉकवाइज। तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज हो गया और इस तरह घूमना हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखा गया, ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मैन इस तरफ मुंह करके है ये 45 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी इस तरह ये घूमता है 45 डिग्रीज। उसके बाद क्या लिखा है, अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद ये 180 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये एंटी जो इसका 180 डिग्री है वो तकरीबन यहाँ से लेकर इस वाली डायरेक्शन में आएगा, यानी 180 डिग्री ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री घूमता है और यहाँ पहुँचता है। इसके बाद क्या लिखा गया है, एंड देन 225 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये यहाँ से 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यानी वापस घूमता है ये कितना, 225 डिग्री। दोस्तों याद रखें अगर आप देखें जो 225 डिग्री है वो कितना होता है, वो आप देखेंगे तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री जब आप करेंगे
तो वो बनता है 225 डिग्री। यानी पहले ये वापस 180 घूमेगा, तो हम भी इसको वापस घुमाएंगे 180, तो ये 180 वापस यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद फिर से 45 डिग्री घूमेगा, यानी ये जो है फिर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा। अब इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे आती है, यानी ये अपनी ही जगह फिर से वापस आता है। आगे लिखा गया इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, तो आपको बताना है कि ये किस डायरेक्शन में अब आएगा, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है। दोस्तों जो डायरेक्शन में ये पहले था, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन पे आया तो वही उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन में पहले था, ये ईस्ट में था और ये फिर से ईस्ट में ही पहुंचा। तो इस तरह इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट डी, यानी ईस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है ऋषभ स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। After walking 70 meters, he turns to the left and walks 35 meters straight. He turns left again and walks 30 meters. Again, he turns to the left and walks a distance of 35 meters. How far he is from the starting point? तो चार ऑप्शन है 60 मीटर, 70 मीटर, 50 मीटर या फिर 40 मीटर। तो ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना। तो दोस्तों फिर से अगेन आप क्या करेंगे, अपनी मेन चार डायरेक्शंस को ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है और उसके बाद ये नॉर्थ रहेगा और नीचे ये साउथ रहेगा। क्या लिखा गया अच्छे से फिर से पढ़ेंगे। ऋषभ स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स दी वेस्ट। तो ऋषभ जो है वो यहाँ पर हम उसको रखेंगे और ये क्या करता है, ये वेस्ट की तरफ वॉक करना स्टार्ट करता है, यानी इस डायरेक्शन में ये वॉक करना स्टार्ट करता है वेस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर्स, तो पहले ये क्या करता है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है और ये वेस्ट की तरफ कुल मिला के कितना चलता है, ये 70 मीटर्स चलता है। मानिए कि ये 70 मीटर चलने के बाद इस वाली पोजीशन पे आता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद लिखा गया है ही देन टर्न्स लेफ्ट, और उसके बाद ये लेफ़्ट टर्न लेता है। तो लेफ़्ट टर्न यहाँ पर दोस्तों इसका ये वाला डायरेक्शन बनेगा, यानी नीचे वाली डायरेक्शन। एंड वॉक्स 35 मीटर्स, तो यहाँ पर ये लेफ़्ट की तरफ मूव करता है और 35 मीटर से चलता है। मानिए कि ये यहाँ पे पहुँचा। आगे लिखा गया है ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 30 मीटर्स, उसके बाद ये लेफ़्ट की तरफ फिर से मूव करता है और इसका लेफ़्ट जो है वो इस तरफ बनेगा और यहाँ पर ये 30 मीटर्स फिर से चलता है। आगे लिखा गया है अगेन देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स a distance of 35, फिर से ये फिर लेफ्ट की तरफ मूव करता है और 35 मीटर जो है ये फिर से चलता है। तो इस तरह ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ ये पहुँचेगा इस वाली जगह पर 35 मीटर चलने के बाद। आगे क्या क्वेश्चन पूछता है, हाउ फॉर ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको बताना है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट से वो अब कितनी दूरी पे है। दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के बाद क्योंकि इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यानी आपको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या डिस्टेंस है। तो बहुत ही आसान सा इसका अब आंसर रहने वाला है। दोस्तों कुल मिला के जो है ये यहाँ तक चला जो कि 70 मीटर्स है और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना बनेगा ये आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है तो यहाँ पर भी ये 30 आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो 30 मीटर्स हैं ये आप 70 में से माइनस करेंगे तो 70 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो वो कितना बनेगा, वो यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, वो 40 मीटर्स आ जाएगा। यानी पार्ट डी जो है इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों इसके बाद इसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में लाएंगे। फिलहाल मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें डेली वीडियोज़ अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।